अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। किंगडम प्लेंटी हम पढ़ रहे थे। तो किंगडम प्लेंटी का ये लेक्चर नंबर 2 इट इज़ अबाउट लैंड एडॉप्टेशंस, यानी कि एडॉप्टेशंस ऑफ ब्रायोफाइट फॉर एक्वायरिंग लैंड हैबिटेट। इसके लिए सबसे पहले देखें, जो ब्रायोफाइट्स हैं इनकी जो प्लांट बॉडी होती है दैट इज़ कॉम्पैक्ट। मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी होती है लेकिन कॉम्पैक्ट होती है। अब कॉम्पैक्ट का मतलब ये होता है कि उसके जो सेल्स होते हैं वो क्लोजली अरेंज होते हैं, तो जिसकी वजह से उनकी प्लांट बॉडी ओवरऑल बहुत छोटी बनती है। तो इसको हम कहते हैं कॉम्पैक्ट प्लांट बॉडी। अब कॉम्पैक्ट बॉडी का क्या फ़ायदा है? कॉम्पैक्ट बॉडी का फ़ायदा ये होता है कि जो सरफेस एरिया है वो कम अज़ कम होगा, मिनिमम होगा। अब सरफेस एरिया अगर कम हुआ तो ज़ाहिर है फिर ट्रांसपायरेशन कम होगी। अब देखें, इन प्लांट्स में ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। क्यों मैटर करती हैं? क्योंकि इनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं है। जाइलम ना होने की वजह से इनमें पानी की ट्रांसपोर्ट का मसला है। पानी को कंजर्व करना सबसे बड़ा इनका फीचर है कि ये पानी को कंजर्व करते हैं। तो फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर कॉम्पैक्ट प्लांट बॉडी इज़ नेसेसरी, इसलिए इनकी कॉम्पैक्ट प्लांट बॉडी है। दूसरे नंबर पर देखें तो अगर आप ये जो आपके सामने एक फिगर आ रही है, इसकी लोअर साइड पे आप देखें तो वहाँ पे आपको राइजॉइड्स नज़र आ रहे हैं। राइजॉइड्स आर इम्पॉर्टेंट, दे एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल और दे एंकर द प्लांट इनटू द सॉइल। तो ये राइजॉइड्स भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी थोड़ा सा अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ज़ाहिर है राइजॉइड्स उस तरह तो वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकते जिस तरह रूट्स करती हैं, मतलब यहाँ पे जो अमाउंट होगी वाटर एब्जॉर्प्शन की वो बहुत कम होती है। तो इसलिए प्लांट बॉडी को कैसा बनाया गया? कॉम्पैक्ट बनाया गया है। ये प्लांट बॉडीज छोटी छोटी हैं। तो दूसरे नंबर पर इनके फोटोसिंथेटिक टिश्यूज जो है, फोटोसिंथेटिक टिश्यूज दे आर प्रेजेंट इन दी स्पेशल चैम्बर्स, दे आर प्रेजेंट इन दी डिप्रेशंस। अब जैसे ये हैंड है ना, तो हैंड के ये डिप्रेशंस हैं, तो इन डिप्रेशंस के अंदर ये फोटोसिंथेटिक चैम्बर्स मौजूद हैं। इसका मकसद ये है कि ये लाइट तो इन तक पहुंच सके, यानी कि मेसोफिल सेल्स लाइट को तो वहाँ पे एब्जॉर्ब कर सकें, लेकिन वाटर की जो ट्रांसपायरेशन है वो मिनिमम हो। इसलिए फोटोसिंथेटिक टिश्यूज को क्या किया गया है? डिप्रेशंस में रखा गया है। फिर फॉर्मेशन ऑफ राइजॉइड्स की हमने बात की। देन एक और इनका हेटेरोगेमी है। हेटेरोगेमी का मतलब ये है कि दे पोजेस टू टाइप्स ऑफ गैमीट्स। एक होता है स्पर्म और दूसरे होते हैं एग्स। अब जो स्पर्म हैं ये साइज में छोटे होते हैं, एग साइज में बड़े होते हैं। स्पर्म मोटाइल होते हैं जबकि एग नॉन मोटाइल होता है। अब ये बड़े और छोटे होने का क्या जो है ना वो बेसिक है, इसकी क्या साइंस है कि क्यों एग जो है वो बड़ा होता है? एग इसलिए बड़ा होता है कि वो साइटोप्लाज्म को कंजर्व करता है, जबकि स्पर्म छोटा इसलिए होता है कि चूंकि उसने मूव करना है। अब मूवमेंट के लिए कोई मतलब इतना खास कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स तो नहीं होंगे, इसलिए सेल को छोटा रखना, स्पर्म को छोटा रखना ये प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल था। तो इस तरह इनके पास दो तरह के गैमीट्स होते हैं, एक एग होता है और एक स्पर्म होता है। एग जो है वो नॉन मोटाइल है, स्पर्म मोटाइल है, यानी कि वो मूव कर सकता है, एग मूव नहीं कर सकता। फर्टिलाइजेशन जब होती है तो स्पर्म मूव करके एग के पास जाता है। पिछले लेक्चर नंबर 1 में हमने ये बात पढ़ी है। तो इनके पास सेक्स ऑर्गन्स है जी। इनका एक और फीचर, दो तरह के सेक्स ऑर्गन्स हैं, यानी कि एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया। एंथ्रीडिया मेल सेक्स ऑर्गन्स है, आर्चिगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा एंथ्रीडिया मेल सेक्स सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें हम स्पर्म कहते हैं। टेक्निकली यहाँ पे एंथीरोजॉइड्स कहते हैं। आर्चिगोनिया में एग बनता है, तो फर्टिलाइजेशन जो है वो आर्चिगोनियम के अंदर ही होती है। अब जब जाइगोट बन जाता है आर्चिगोनियम के अंदर, तो जाइगोट में माइटोसिस होती है, 1 से 2 सेल बने, 2 से 4 सेल बने, और इस तरह फिर बहुत सारे डिवीजन के नतीजे में बहुत सारे सेल्स बनते हैं। तो वहाँ पे एक बन जाता है मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो। अब देखें इनका ये फीचर है कि ये मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बनाते हैं और उसको बाकायदा प्रोटेक्ट करते हैं। कौन प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है? आर्चिगोनिया। आर्चिगोनियम जो है उसकी जो वॉल है, उसकी जो वेंट्र है, वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इस तरह एम्ब्रियो को जितनी ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी इतना वो